नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का 8वां भाग लेकर। सुनिएगा। अमीरन के प्रत्येक शब्द में वेदना थी, व्यथा थी, विषाद था। उसकी भावनाओं में एक टीस थी, कसक थी और कराह थी। आज उसने गुरु के समक्ष हृदय का कोना कोना खोल कर रख दिया था। यद्यपि अमीरन के होठों पर अब भी स्मित की रेखा विद्यमान थी, किंतु हृदय में पीड़ा का समुद्र तरंगायमान था। ऐसी मुस्कान मुस्कान नहीं, हृदय की धड़कन होती है, विदीर्ण हुए उर का घाव होती है। पांडे ने इस मुस्कान की विकल व्यवस्था को पहचाना। उनका करुणाकुल हृदय भावुकता से भर गया। उपेक्षित नारी के प्रति सहानुभूति का टोटा उनके हृदय में नहीं था। वे मन में सोचने लगे, मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ। मुझ में इतनी क्षमता कहाँ जो इसके भाग्य को बदल सकूँ। जिस विधाता के हाथ में ये खेल रही है, उसी के हाथों में मैं भी। फिर भी मैं यदि इसके घाव मिटा नहीं सकता हूँ तो उसमें मरहम तो लगा सकता हूँ। अतः बोले, अमीरन क्या बात है, तुम्हारा साहस चुक गया है, जिजीविषा घुटने टेक चुकी है, जूझने की क्षमता जवाब दे गई है, संघर्षशीलता को घुन लग गया है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तुमने अपने करुण कथानक को इतना बोझिल बना दिया कि इससे मेरी भी बुद्धि अस्थिर हो गई और हृदय विचलित हो गया। संसार के विषय में मैंने भी बहुत अनुभव अर्जित किए हैं, दीर्घ चिंतन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यहाँ कोई भी संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब प्रकार से सुखी हो। संपत्तिवान रोग से दुखी, स्वस्थ शरीर वाले पैसे के अभाव में दुखी, किसी को संतान का दुख, कोई अपंग, कोई कुरूप, कोई अल्पबुद्धि, कोई गूंगा बहरा, कोई अंधा, कोई मुकदमेबाजी में, कोई संघर्ष में, कोई सामाजिक उत्पीड़न का शिकार। तुमने ऐसा कोई व्यक्ति आज तक देखा है जो पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो? नहीं देखा होगा ना। जिसे वृद्धावस्था और मृत्यु का भय, कौन ऐसा है जिसे मृत्यु का भय नहीं है? लेकिन क्या हम इस भय के कारण अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें? कुछ लोग दुख के आवेग में या किसी आवेश में आत्महनन कर लेते हैं। बोलो, कितना मूल्यवान शरीर दिया है ईश्वर ने तुम्हें। एक आँख 50,000 की, एक गुर्दा 1 लाख का। कोई 1 लाख दे और कहे अपनी दोनों टांगें काट कर फेंक दो, फेंक सकोगी? कोई 1 लाख दे और कहे अपने दोनों हाथ कटा दो, कटा सकोगी? इतने मूल्यवान शरीर को लोग असमय ही समाप्त कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि अपने कुछ अंग दान ही कर दें, और कुछ नहीं तो अस्थि पंजर ही दान किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा शास्त्र के छात्र शरीर की संरचना को समझ सकेंगे। अकाल मृत्यु को गले लगाना प्रकृति की इच्छा के भी विरुद्ध है। हाँ गुरुजी, आत्महत्या को तो मैं भी निंदित कर्म मानती हूँ। हमारे गांव में एक आदमी ने अपनी पत्नी को किसी बात को लेकर डांट दिया और उसने फांसी लगा ली। पूरे परिवार पर दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा। छोटे छोटे बच्चे, पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। हाँ, तो कितनी बड़ी नासमझी की इस औरत ने। अपने बच्चों का भविष्य उसे ध्यान नहीं आया। पांडे आगे कहने लगे, देखो अमीरन, समाज में 2 प्रकार की सोच है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुखी होने का कुछ न कुछ बहाना सदैव ढूंढता रहता है। यदि उसका गिलास पानी से आधा भरा है तो वह यह सोचकर दुखी होता है कि हाय, हमारा गिलास आधा खाली है। जबकि सकारात्मक सोच वाला मन में यह सोचकर प्रसन्न होता है कि हमारा गिलास आधा तो भरा है, बिल्कुल खाली तो नहीं है। स्थिति एक ही है, किंतु उससे एक दुखी है और दूसरा सुखी है। बस सोच का अंतर है। एक आदमी इसलिए दुखी था कि उसके पैरों में जूते नहीं थे, किंतु जब उसने एक मंदिर के पास बैठे ऐसे एक भिखारी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो वह सुखी हो गया, यह सोचकर कि हमारे पैर में तो जूते ही नहीं हैं और इसके तो पैर ही नहीं हैं। सुख और दुख की माप छोटी बड़ी लकीर के समान है। जब तक कोई वस्तु हमारे पास है, हम उसका महत्व नहीं समझते। जब नहीं होती है, तब उसका मूल्य समझ में आता है। इस समय तुम्हारी दृष्टि काम कर रही है, किंतु आज इस बात को लेकर कोई प्रसन्नता नहीं है। अब अचानक यदि दृष्टि चली जाए, तब पता चलेगा कि दृष्टि का कितना बड़ा सुख हमें उपलब्ध था। यदि दोबारा व्यक्ति को दृष्टि मिल जाए तो वह उसका मूल्य समझेगा और खुशी से नाच उठेगा। वास्तव में संसार में उतना दुख है नहीं जितना कि हमारी नकारात्मक सोच के कारण अनुभव होता है। सच तो यह है कि हम दुखी रहने के आदी हैं। हाँ गुरुजी, यह तो मैं भी मानती हूँ कि संतोष ही सुख का स्रोत है। संतोषी जो नहीं है, उसके दुखों का पारावार नहीं है। अमीरन ने जैसे पांडे की हाँ में हाँ मिलाई। जब तक उसका चित्त
अब तक उसका चित्त भी स्थिर हो चुका था और विषाद का जो ज्वार उसके मनोसागर में उठा था अब शांत हो चुका था। पांडे बोले, हमारी बात सही है ना? और सुनो, जहाँ तक नारी की दयनीय स्थिति की सोच है, उसका समाधान भी इस प्रकार किया जा सकता है कि पिता, पुत्र अथवा पति नारी की विपत्ति में फंसने पर रक्षा भी तो करते हैं। यदि मनुष्य की छत्र छाया नारी को न मिले तो समाज में उसका रहना दूभर हो जाए। वासना के भूखे भेड़िए उसे कहीं का न छोड़ें। जब लोग किसी नारी को असहाय समझ लेते हैं तो उसे खूब परेशान करते हैं, खूब उसका शोषण करते हैं। इसलिए नारी और पुरुष का संतुलित सामंजस्य ही परिवार की सुखद स्थिति है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी नहीं। उनमें ना कोई दास है ना कोई स्वामी। और मेरे खाते में भी कोई शब्दावली है आपके पास? अमीरन ने शहद जैसी विनम्रतापूर्ण वाणी में कहा। क्यों नहीं? पांडे बोले। अमीरन, तुम तो इतनी समझदार हो। क्यों नहीं? पांडे बोले। अमीरन, तुम तो इतनी समझदार हो। यह सही है कि तुम वैश्या पुत्री हो, किंतु इससे क्या? तुम गायन नृत्य कला में पारंगत होकर एक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित करके सम्मान प्राप्त कर सकती हो। यह स्थानीय समाज तुम्हें भले ही सम्मान न दे, बृहत्तर व्रत में पहुंचकर तुम आदर निश्चय ही पा सकोगी। कलाकार की कोई जाति नहीं होती। कई फिल्मी अभिनेत्रियां भी वैश्या परिवार से हैं, किंतु देखो कितनी ख्याति और सम्मान प्राप्त कर रही हैं। फिर यह भी सोचो, भगवान ने तुम्हें रूप की पूंजी प्रदान की है, कला की प्रतिभा दी है। यह भी तुम पर ईश्वर की कृपा ही है। यदि तुम काली कलूटी और कुरूप होती, अंधी होती, गूंगी बहरी होती, लूली लंगड़ी होती, तब जहाँ तक समाज में सम्मान की बात है तुम समाज की ओर देखना बंद कर दो, न उसकी ज़्यादा चिंता करो। समाज तो मानवकृत है, ईश्वरकृत नहीं। समाज नासमझों का समूह है। समूह वे बनाते हैं जिनमें हीनता होती है। बुद्धिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति की समाज में कभी संगत नहीं बैठती। जिस समाज ने सीता को वनवास दिला दिया, मीरा को जहर का प्याला पिलवा दिया, उस समाज के सम्मान के प्रति तुम इतनी संवेदनशील क्यों हो? सोचो, इस आदंत विहीन काल में, इतने विशाल विश्व में हमारा अस्तित्व ही क्या है? हमारी जीवन की अवधि कितनी क्षुद्र है, महासागर में एक बूंद से भी लघु। इतने क्षुद्र से जीवन का क्या मान और क्या अपमान। तुम दुखी हो कि समाज में तुम्हारा कोई आदर सम्मान नहीं। मैं तो कहता हूँ ये बड़ी सुखद स्थिति है। इस स्थिति में तुमसे अच्छे कार्य की कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। इस स्थिति में तुमसे अच्छे कार्य की कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। ना ही तुम्हें सम्मान और अपमान से भी क्या मतलब। मुसीबत तो उनकी है जिन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। उन्हें उस सम्मान को बचाए रखने के लिए रात दिन चिंतित, सतर्क और सजग रहना पड़ता है। 24 घंटे वह इसी कसरत में जुटा रहता है कि किसी तरह मान सम्मान पर आँच ना आए। इसका जितना बड़ा सम्मान उसका उतना ही बड़ा अपमान। उसे तो जैसे तलवार की धार पर चलना पड़ता है। एक तपस्वी का जीवन जीना पड़ता है। अच्छा है कि तुम इन सबसे स्वच्छंद हो, क्योंकि ख्याति के प्रभामंडल वाले व्यक्ति से ये समाज सदैव उत्कृष्ट आचरण की ही अपेक्षा करता है, जो किसी के लिए बड़ा कठिन है। तुम तो मान और अपमान से परे हो। विद्वान लोग ऐसे व्यक्ति को योगी की कोटि में रखते हैं। अतः तुम्हारी स्थिति तो सर्वदा सुखद है। एक सम्राट की नींद से एक भिक्षुक की, एक श्रमिक की नींद ज़्यादा प्रगाढ़ और तुष्टिदायक होती है। पता नहीं तुम इस बात को मानोगी या नहीं, किंतु है बिल्कुल तथ्यपूर्ण। तुमसे तथाकथित कोई गलत काम भी हो जाए तो तुम पर कोई उंगली नहीं उठेगी। समाज के अनुशासन का अंकुश तुम्हारे ऊपर निष्प्रभावी है। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है, जो भी दिया है, उसे महाप्रभु का प्रसाद मानकर संतुष्ट और प्रसन्न रहो, तभी जीवन सुखमय बनेगा। याद रखो, धरती पे आसमां से खुशियाँ उतार लो, कुछ गुनगुना के खुद को गमों से उबार लो। लेके यहाँ पे आए हो 2 दिन की ज़िंदगी, हंसकर गुजार लो या रोकर गुजार लो। तो बोलो, हंसकर गुजारनी है या रोकर? हंसकर गुरुजी, अमीरन ने ऊंची आवाज़ में कहा। फिर बोली, गुरुजी, आपने अभी कहा कि कुछ गुनगुना के खुद के गमों को उबार लो, कुछ गुनगुना न लिया जाए। यही तो मैं भी कहने वाला था। पांडे बोले, अब तुम्हें मैं एक हल्का फुल्का गाना सुनाता हूँ। जब महफिल रंग पर हो, उस पर मस्ती छाई हो, तो उसकी मादकता को उत्तेजित करने के लिए ये गीत अनुकूल रहेगा। श्रोता इसे पसंद करेंगे। मज़ा तभी है शराब के संग शबाब जब हो, इशारों में हो खतों की बातें, नज़र नज़र का जवाब जब हो।
फिकर की कोई फिक्र नहीं हो, दर्द का कोई जिक्र नहीं हो, खुशी की गागर छलक रही हो, गमों का खाना खराब जब हो। बदन में चंदन की बागवानी, कमल लबों की कहे कहानी, जुल्फों में बसती हो रात रानी, गालों पे खिलता खुला गुलाब जब हो। शरीर नजारा और मौज मस्ती की बेखुदी में लुटा दो हस्ती, छुपा के रखो न कोई हसरत, खुली दिलों की किताब जब हो रात भीगी हंसी समा हो, सजा सितारों से आसमां हो, फलक में शबनम बहक रही हो, बेहंस रहा महताब जब हो। जब पांडे इसे सुना चुके तो अमीरन बोली, गुरुजी इसे ज़रूर लिखा दीजिए। महफिल को रिझाने के साथ साथ उसे झुमाने के लिए नुस्खा अचूक सिद्ध होगा। इसके बाद पांडे ने इस रचना को लिखाया और अमीरन ने उसके निर्देशन में इसके गाने का अभ्यास किया। अमीरन ने उनके निर्देशन में इसके गाने का अभ्यास किया। वातावरण का ये एकदम बदल सा गया। तो पांडे बोले, अब मस्ती का वातावरण बन गया है, अतः एक होली सुना दो, पूरी अदाकारी और लहकारी के साथ। होली भी निकट है। जी गुरुजी, कहकर अमीरन ने पहले थोड़ी आलाप ली। पांडे ने सारंगी पकड़ी और अमीरन ने एक प्रसिद्ध होरी आज बिरज में होरी रे रसिया पूरी सुनाई। तो जैसे कक्ष में ही अबीर गुलाब का रंग बरसने लगा। पांडे बोले, मुझे तो लगा बरसाने में खड़ा हूँ। अमीरन कहने लगी, गुरुजी गज़ल के संबंध में तो आपकी धारणा अच्छी नहीं है। तो फिर यह किसने कह दिया? मेरा तो गज़ल के मामले में इतना कहना है कि गज़ल जितनी है बहुत अच्छी है, उसका क्षेत्र संकुचित है। उसमें चमत्कृत कर देने वाला शिल्प तो उसमें चमत्कृत कर देने वाला शब्द शिल्प तो है, किंतु विहल कर देने वाली भावुकता नहीं। उसमें वाग्विदग्धता है, चुटीलापन है, किंतु बहुत कुछ नहीं है। उसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष की अभिव्यक्ति नहीं है। उसमें प्रकृति चित्रण तो नाम मात्र का है। उसमें प्रेम की समस्त भाव दशाओं का वर्णन नहीं है, अधिकतर उपालंब ही है। जबकि राग रागनी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उदाहरण के लिए दीपक राग में इतनी शक्ति है कि उसके गायन के समय दीपक जल उठते हैं। क्या किसी गज़ल में इतनी दम है? मेघ राग में वर्षा करा देने की क्षमता है। क्या किसी गज़ल मेघ राग में वर्षा करा देने की क्षमता है? क्या किसी गज़ल में है? गुरुजी, ये राग कभी गाए भी गए तो गए गुरुजी, ये राग कभी गाए भी गए या केवल गप हैं? अमीरन चिऊकी, नहीं, ऐसी बात नहीं। पांडे कहने लगे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब अकबर के दरबार में तानसेन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो अन्य गायक उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि तानसेन यदि सिद्ध गायक हैं तो दीपक राग गाकर सुनाएं। अकबर को भी ये प्रस्ताव भा गया। उसने तानसेन से दीपक राग सुनाने के लिए कहा। तानसेन ने बहुत समझाया कि दीपक राग गाने का परिणाम शुभकर नहीं होगा, किंतु सम्राट नहीं माने। तो तानसेन ने दीपक राग गाना प्रारंभ किया। राग प्रारंभ करते ही परिवेश का तापक्रम बढ़ने लगा। जब थाट अपने चरम पर पहुंचने की ओर अग्रसर होने लगा तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ से खिसकने लगे, किंतु तानसेन ने गाना नहीं रोका। फलता प्रचंड ताप से उसका शरीर झुलसने लगा, उसके प्राण संकट में पड़ गए। इस प्रचंड गर्मी को मेघ राग गाकर ही शांत किया जा सकता था। मेघ राग गा सकने वाला वहाँ कोई गायक नहीं था। तब तानसेन की पुत्री सरस्वती, जो वहाँ सभा में उपस्थित थी, से रहा न गया। उसने तुरंत मेघ राग की आलाप उठाई और ज्यों ही थाट में प्रवेश किया, गर्मी घटने लगी। चरम पर पहुँचते ही वह एकदम शांत हो गई और तानसेन की प्राण रक्षा हो सकी। यद्यपि ऐसी क्षमता किसी गज़ल में नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है कि मैं गज़ल को महत्वपूर्ण नहीं मानता। गज़ल का अपना एक वैशिष्ट्य है, उसका एक अलग आकर्षण है। महफिल में रंग जमाने की उसमें क्षमता है। मैं स्वयं गालिब और मीर का प्रशंसक हूँ। बहादुर शाह जफ़र भी एक अच्छे शायर थे और बहुत बढ़िया गज़ल लिखते थे। इधर जिगर मुरादाबादी, जोश महिलावादी और फिराक गोरखपुरी जैसी हस्तियां गज़ल लेखन में काफ़ी चर्चित हो रही हैं। अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगून में बंदी बनाकर रखा था। वहाँ बंदी जीवन बिताते हुए उन्होंने गज़ल लिखी थी। मैं उसी को सुनाता हूँ। तुम भी इसे सीखो, कहकर पांडे ने लगता नहीं दिल मेरा उजड़े बयार में वाली गज़ल का सस्वर गायन किया।
फिर अमीरन ने उसे गाया। गज़ल समाप्त करके पांडे बोले, ये गज़ल तो अच्छी है किंतु विलंबित लय में है, अतः इसके लिए साजिंदे बड़े सधे होने चाहिए। अमीरन बोली, एक दर्द भरी गज़ल मुझे भी आती है, न किसी की आंख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ। पांडे बोले, हाँ ये गज़ल भी अच्छी है, इसमें भी शायर के दिल का दर्द व्यक्त हुआ है। अच्छा, गालिब की कोई और गज़ल जानती हो? जी गुरुजी सुनाएं। हाँ सुनाओ। अच्छा तो हारमोनियम मैं लेती हूँ, आप तबला संभालिए, कहकर अमीरन ने पूरे तन्मयता के साथ गालिब की नुक्ताची हैं गमे दिल वाली गज़ल सुनाई तो पांडे झूम उठे। बोले, क्या तरन्नुम के साथ तुमने ये गज़ल सुनाई है? मन प्रसन्न हो गया। एक बात तुम्हारे विषय में बड़ी लुभावनी लगती है, गाते समय भी तुम्हारे ओंठों पर मुस्कान खिली रहती है। ये नर्तकी गायिका का बड़ा आकर्षक लक्षण है। इंद्र की अप्सरा उर्वशी में भी यही गुण था, इसीलिए वह सर्वप्रिय थी। अमीरन बोली, ये हाव भाव तो मुझे ताई अंजुम ने सिखाए हैं, और गाते समय ओंठों पर मुस्कुराहट खिली रहे जिससे श्रोताओं पर जादुई असर होता है, इसलिए मैंने शीशे के सामने खड़े होकर गाने का अभ्यास किया है। पांडे हंसकर बोले, आईना तो बहुत बड़ा उस्ताद होता है, उसका दामन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा गुरुजी, आज की रियाज तो काफ़ी हो गई, अब एक बात बता दीजिए, मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा है। अमीर ने वार्ता की कड़ी आगे बढ़ाई। पूछो, क्या पूछना है? क्या जानने की इच्छा? पांडे द्वारा अनुमन्य होने पर अमीरन बोली, मेरी उत्कंठा ये जानने की है कि आपका जीवन व्रत क्या है, और आप जैसे भद्र पुरुष हम रंडियों के उस्ताद बनने के पेशे में कैसे आ गए? सुनते ही पांडे ठहाका मारकर हंसे और बोले, इस दूरस्थ अंचल में स्थित इस खैरपुर ग्राम की इस बस्ती में तुम जैसी शिष्या मिल सकती है तो मुझ जैसे व्यक्ति को उसका गुरु बनना तो सौभाग्य की ही बात है। वैश्या परिवार में जन्म लेकर भी तुम इतनी जिज्ञासु हो, ज्ञान पिपासु हो, तर्कशील हो, बुद्धिमान हो, कला के प्रति समर्पित हो, मानवीय मूल्यों को पहचानने वाली हो। ये क्या अद्भुत और विलक्षण नहीं है? अगर कोई वैश्या होती मुझसे लटके झटके सीख कर अलग होती है, तुमसे मिलकर तो मुझे मानसिक तृप्ति और तुष्टि मिली, उससे मेरा यहाँ आना पूरी तरह सार्थक हो गया। हाँ, जिज्ञास तो मैं हूँ। अमीरन कहने लगी, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, सृष्टि का आदि और अंत, प्रलय की अवधारणा, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त, व्योम का विस्तार, खमंडल के आयाम, परलोक का रहस्य, पुनर्जन्म, प्रारब्ध आदि से संबंधित अनगिनत प्रश्न मस्तिष्क में उठते रहते हैं। उसके विषय में तात्विक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहती है मन में। इसके अतिरिक्त तो स्वयं को किसी योग्य समझती नहीं। आप तो ब्राह्मण कुल के हैं, संभ्रांत परिवार के लगते हैं। हमारी बस्ती तो बदनाम बस्ती कहलाती है। इधर आने वाली गली को बदनाम गली कहते हैं। अब लेकिन कितने बदनाम हैं हम लोग। अब सोचिए कितने बदनाम हैं हम लोग। यहाँ आपने दिन की रोशनी में आने का साहस किया। अमीरन की बात सुनकर पांडे के मुख से जैसे बेगमयी वाग्धारा फूट पड़ी। हम तो जो काम करते हैं दिन की रोशनी में, यानी कि दिन दहाड़े करते हैं। रात में उलूक, चमगादड़, चोर, निशाचर क्रियाशील होते हैं। जहाँ तक तुम्हारे बदनाम होने का प्रश्न है, ये बदनाम विशेषण तुम्हें समाज द्वारा दिया गया है, जो नीचों, दुष्टों, पतितों, पापियों, व्यभिचारियों, दंभियों और पाखंडियों से बना है, जो एक से एक लंपट, छली, कपटी, कृतघ्न, नमक हराम, क्रूर, निर्लज और आडंबरी लोगों से भरा पड़ा है। ये था अमीरन भाग का 8वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर नमस्कार।